अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ यू पीपल क्रैक योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। आज हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है टू क्रैक दिस एग्जाम, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जब हम देखते हैं इसका सिलेबस, तो एग्जामिनर ने इसका सिलेबस जो है 15 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हर एक यूनिट का इसने 4-4 मार्क्स रखे। तो इसका ये मतलब हुआ आपके लिए हर एक यूनिट यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब हम सिलेबस को देखते हैं तो जो हमारी पहली नज़र पड़ती है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड पे पड़ती है। तो ये दो यूनिट एग्जामिनर ने सीधे ही केमिस्ट्री से लिया हुआ है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th में, 12th में, एंट्रेंस में भी आप लोगों को ऑलरेडी इसका कंसेप्ट होगा। तो टू रिकॉल दीज टू यूनिट्स आप लोग क्या करोगे, आप लोग 11th और 12th की एनसीईआरटी पे जाओ, आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो आता है यूनिट नंबर थर्ड, ये प्लांट फिजियोलॉजी है। तो ये आप लोग प्रणव कुमार से पढ़ सकते हो। बस प्रणव कुमार ने अच्छे से लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ, वहाँ आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 4 इकोलॉजी का पार्ट, बहुत ही आसान यूनिट है। तो आप लोग ये सेमिस्टर की बुक्स ले लो या कोई और इकोलॉजी की बुक ले लो, वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 5, ये आप लोग प्रणव कुमार से पढ़ सकते हो या आप लोग प्रेस्कॉट एक माइक्रोबायोलॉजी की बुक आती है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये यूनिट नंबर 5। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 6 जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ये सत्यानारायण ने भी अच्छे से लिखा है, ये प्रणव कुमार ने भी अच्छे से लिखा है। जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जिस पे आप लोगों को समझ आता है, आप लोग वो कंसल्ट कर सकते हो। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 7 एंजाइम, ये आप लोग प्रणव कुमार इसके लिए यूज़ कर सकते हो। बस उतना ही पढ़ना है, प्रणव कुमार ने अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ की जो एग्जाम नंबर उतना ही पूछता है। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 8 मेटाबॉलिज्म का पार्ट, ये आप लोग प्रणव कुमार पढ़ो। बस प्रणव कुमार या आप लोग सत्यनारायण पढ़ो, दोनों में से एक बुक पढ़ो जिस पे आपको आसान लगता है वही पढ़ो। बस इतना ही आता है वहाँ पे भी। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10 जो आपकी आती है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आप लोग प्रणव कुमार ने भी लिखा हुआ है, सत्यनारायण ने भी लिखा हुआ है, जिस पे आप लोगों को समझ आता है वो पढ़ सकते हो। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 11, ये टेक्निक्स में आपको आता है। ये इसके लिए आप प्रणव कुमार की भी बुक आती है टेक्निक्स की, और या आप लोग इसके लिए वेल्सन एंड वॉकर एक बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको ये सारा इसका सिलेबस मिल जाएगा। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 12 एनाटॉमी एंड फंक्शन, ये आप लोग 11th की रेफरेंस ले लो, 11th की एनसीईआरटी ले लो, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 13, ये न्यूट्रिशन पार्ट आता है, ये आप लोग सेमिस्टर की बुक ले लो, वहाँ पे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 14 इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी प्रणव कुमार ने बहुत अच्छे से लिखी है, बहुत आसान तरीके से लिखी है, ये आप लोग वहाँ पढ़ सकते हो। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 15 आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये प्रणव कुमार ने भी दी है, ये सत्यानारायण ने भी दी है, दोनों में से एक कंसल्ट करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप कहोगे सर अब प्रिसाइजली हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आप एक यहाँ सेमिस्टर की बुक्स पढ़ो या प्रणव कुमार पढ़ो या बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, जिससे आप लोगों को अच्छा आसान लगता है, जिस पे आप लोगों को आसान लगता है पढ़ना, आप लोगों को समझ आता है, आप तीनों में से और कंसल्ट करो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट तो प्रणव कुमार और सत्यान, ये दोनों अच्छी है। फिर आपकी जो ये यूनिट नंबर 11 है बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स, इसके लिए आप प्रणव कुमार ले लो या वेल्सन एंड वाकर ले लो, बस ये दो बुक्स बेस्ट रहेगी। फिर आप कहोगे सर मैंने ये बुक्स पढ़े हैं, मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, मुझे कोई टॉप कंसेप्ट क्लियर अच्छे से करना है, तो उसके लिए मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है हर एक यूनिट के लिए मैंने अलग अलग बुक रखी है, जहाँ पे आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे आपको यूनिट नंबर 3 आता है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके लिए एक बुक आती है टीज एंड जीगर, वहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हो। फिर आपका जो आता है यूनिट नंबर 6, 7, 8 मेटाबॉलिज्म, आप उसके लिए लिनेजर यूज़ कर सकते हो। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी, उसके लिए आप प्रेस्कॉट ले सकते हो। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 9 एंड 10, उसके लिए बहुत ही आसान बुक आती है, अच्छी बुक आती है, वो कूपर
सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आती है, आप वो कंसल्ट कर सकते हो। फिर इम्यूनोलॉजी के लिए अगर आप पढ़ोगे तो क्यों भी पढ़ सकते हो। फिर आपको है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में सिर्फ आप एनसीईआरटी ले लो 11th की या रेफरेंस ले लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक आती है गाइटन एंड हॉल, वहाँ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहता है वो उसको अपनी मर्जी है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 15 आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी टी ए ब्राउन की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। और आपके लिए फिर से मैं कहता हूँ, टेक्निक्स के लिए यूनिट नंबर 11 है, उसके लिए आप वेल्सन एंड वाकर लो या आप लोग प्रणव कुमार ले लो। मैं फिर से कहता हूँ, ये जो बुक्स मैंने कही है ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई चाहता है कि मुझे कोई टॉपिक समझना है उस टाइम वो कर सकता है, वरना मेहरबानी करके ये बुक्स कंसल्ट मत करो। आप ये दोनों ऊपर जो मैंने बुक्स कहे वो पढ़ो, उनको रिवाइज करो, आपको आसानी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आप कहोगे स्ट्रैटेजी और टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग क्या स्ट्रैटेजी रखो। जिस बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर करना है वो पहले गोल बनाएगा, नहीं मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, तो वो अपने दिमाग में एक गोल बनाएगा, मुझे बायोकेमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो जब उसने गोल बनाया फिर वो इसके सिलेबस के को जाएगा, इसका सिलेबस देखेगा, वहाँ देखेगा कौन कौन से टॉपिक आसान है, कौन कौन से टॉपिक टफ है, तो वो वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। फिर आप वो क्या करेगा, फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेगा, बस देखेगा, वहाँ देखेगा कौन एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, आसान किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, तो वो देखा। उसके बाद वो अपना टाइम टेबल फ्रेम करेगा और स्टार्ट प्रिपरेशन करेगा। जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, प्रिपरेशन करते करते वो उस जो भी वो पढ़ेगा उसका वो शॉर्ट नोट बनाएगा। जब उसने शॉर्ट नोट्स बनाएगा उसके बाद वो उन्हीं शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करेगा। उसको बुक फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स बनाएगा, उसको रिवाइज करो। जब उसने सारे ये यूनिट्स पढ़े तो उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब प्रीवियस ईयर पेपर वो उससे क्या होगा, उसको पता चलेगा मुझे कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा क्वेश्चन आता नहीं है, कौन सा टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना है, तो वो वहाँ उसको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स अलॉट, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।